हाँ तो बच्चों, विषय गणित कक्षा 11 प्रश्नावली 3.2 के लिए हम देखते हैं कि तो हमने आपको एक बार बताया था कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस चतुर्थांश में प्लस के होते हैं। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट वो बना देता हूँ। इस जगह पर मैं लिखता हूँ साइन, इस जगह पर लिख दिया मैंने कॉस, टेन, इस जगह पर कॉट, और इस जगह पर मैंने बच्चों लिख दिया सेक, और इस जगह पर लिख दिया मैंने कोसेक एक्स। जो भी है थीटा लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि इस जगह पर पहले चतुर्थांश में ए, एस, टी और सी लिखा था। तो ओवरऑल जब भी प्रथम चतुर्थांश की बात आती है तो ये प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा किसका होता है? प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि एक तो साइन प्लस की होती है और एक हमारा कोसेक प्लस का होता है। अदरवाइज सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो टेन और कॉट हमारे दो प्लस के होते हैं, शेष हमारे जो किस में होते हैं वो माइनस में होते हैं। चतुर्थ की बात अगर करें तो चतुर्थ में हमारा केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे माइनस के होते हैं। तो अगर आपको हमने पहले बताया हो कि अम्मा संग टेम्पू में चढ़, इसको ले लेते हैं, या ऐड शुगर टी कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टी कॉफ़ी कुछ भी कर सकते हैं। ए से होता है ऑल, एस से होता है साइन और कोसेक, टी से होता है टेन एंड कॉट, और सी से होता है कॉस एंड सेक। अब इसके बाद एक्सरसाइज का हम पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें ये कह देंगे कि जैसे सवाल नंबर फर्स्ट है तो उन्होंने कहा है कि कॉस एक्स इक्वल टू कितना हमारा -1/2 है। कितना है? 1/2। और ये लिखा हुआ है कि तीसरे चतुर्थांश में है। किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है। तो अब तीसरे चतुर्थांश में, तो इसके लिए देखो अभी के हाल में हम माइनस को भूल जाते हैं। इस जगह पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया ए, बी और सी। इस जगह पर एक्स है तो एक्स रख दिया। अब कॉस थीटा को जब हम पढ़ते हैं तो आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। अब हमें लंब निकालनी है तो एल इक्वल टू क्या होगा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 2 पे स्क्वायर है, माइनस 1 पे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3। लंब हमारी निकल आई √3। कॉस हमको निकाल के दे दिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखते हैं, देखो साइन एक्स क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। बात तीसरे चतुर्थांश की है तो तीसरे में जाके देखते हैं कि साइन माइनस में आती है, तो यहाँ माइनस लगाना है आपको। माइनस और लंब कितनी है हमारी? √3 बट्टे कर्ण कितनी है? 2। अब कॉस हमें निकालना नहीं है। इसके बाद आता है हमारा tan x। तो ये लंब बट्टे आधार, तीसरे में t होता है तो tan प्लस का होगा। तो लंब हमारी √3 बट्टे और आधार 1 हो जाएगा। cot x जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है आधार बट्टे लंब, तो इसको हम इसी तरह से बदल देंगे। tan और cot दोनों प्लस के होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा sec x, तो ये होता है कर्ण बट्टे आधार, लेकिन sec है तो ये तीसरे चतुर्थांश माइनस होगा। तो इस जगह पे देखिए कर्ण हो गया हमारा -2 और बट्टे ये हो गया 1। अब इसके बाद अगला है हमारा कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब, और तीसरे चतुर्थांश की बात है तो माइनस में होगा, इसलिए -2 बट्टे √3 इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है। एक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो हमें इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो जिसके लिए देखो हम रखते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस जगह पे इस तरह से हमने लिया, त्रिभुज बना दिया ए और बी और सी। इस जगह पर एक्स रख देते हैं। साइन थीटा को हमने पढ़ रखा है, ये लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हमारी 3 हो गई और कर्ण कितनी हो गई हमारी? 5। अब हमने आधार को फाइंड करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आधार के लिए क्या होगा? 5 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर, तो रूट में कितना? 5 25 माइनस 3 × 9 कितना बचेगा? ये 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो इस जगह पे मैंने 4 रख दिया। अब बात दूसरे चतुर्थांश की है तो साइन तो निकालना नहीं है। साइन के बाद नंबर आता है हमारा कॉस एक्स इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। अब ये दूसरे चतुर्थांश में तो संग होता है, साथ से साइन बनती है और कोसेक, तो ये हमारा माइनस में आएगा। माइनस आधार कितना है हमारा? 4 और कर्ण कितनी है हमारी? 5। इसके बाद अगला नंबर tan x का होगा। tan x बराबर लंब बट्टे आधार, दूसरे चतुर्थांश की, इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा। तो माइनस अब लंब कितनी है हमारी? 3 और आधार कितना है? 4।
अब इस जगह पर कॉट एक्स जस्ट टेन का रेसिप्रोकल होगा तो -a/l होगा, तो ये 4/3। अब इसके बाद में आता है हमारा नंबर सेक एक्स का, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, करण बट्टे आधार। अब दूसरे चतुर्थांश में तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस करण 5 और आधार कितना हो गया 4। कोसेक एक्स हमारा क्या होता है, करण बट्टे लंब, और ये साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। कर्ण की वैल्यू हमारी 5 है और लंब की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये इस सवाल का आंसर होगा। और इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरे में कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 है, तो इसके लिए भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस जगह पे ए, बी और सी, यहाँ एक्स रखते हैं। कॉट थीटा हमारा होता है आधार बट्टे लंब। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालनी है, कर्ण निकालनी है। तो क्या करेंगे, l² प्लस a², तो ये क्या है 4 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर, रूट में 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा 25, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। कर्ण हमको कितनी प्राप्त हो गई 5। अब इसके बाद हम निकालते हैं, देखो साइन एक्स, ध्यान रखिए तृतीय चतुर्थांश से माइनस आएगी, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितनी है 4 और बट्टे कर्ण कितनी है 5। कॉस एक्स, ये भी माइनस आधार बट्टे कर्ण होगी, तो माइनस आधार 3 है, कर्ण कितनी है हमारी 5। अब हम निकालते हैं टेन एक्स, तृतीय चतुर्थांश में टी से बनता है टम्पू, तो ये क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, ये पॉजिटिव होगी, तो लंब कितना हमारा 4/3। कॉट हमें दिया हुआ, इसको निकालेंगे नहीं। अब निकालते हैं हम सेक एक्स, कर्ण बट्टे आधार, ये भी माइनस में होगी, तो -5 बट्टे आधार कितना 3। और इस जगह पर मिलता है हमको कोसेक एक्स इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब, माइनस में तो कर्ण कितनी है -5 बट्टे लंब कितनी है 4। ये सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें दिया हुआ है सेक एक्स इक्वल टू 13/5 और एक्स चतुर्थांश में है, तो इसके लिए भी एक त्रिभुज बनाए देते हैं। तो इस जगह से रखिए ए, बी और सी, यहाँ पर एक्स रख लो। सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें लंब निकालनी है, तो लंब इक्वल टू k² माइनस a²। तो इस जगह पर रखते हैं हम 13 पे स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर, रूट में 169 माइनस 55, रूट 144, और इसका वर्गमूल कितना प्राप्त होगा 12। तो हमें लंब कितनी मिल गई 12। अब देखिए साइन से शुरुआत करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। अब चतुर्थांश में तो माइनस की होगी, इस जगह पे लगा देते हैं -12/13। कॉस एक्स की तरफ चलते हैं, तो ये चतुर्थ में, और सी से कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार है हमारा 5 और कर्ण हो जाएगी हमारी कितनी 13। इसके बाद टेन एक्स देखते हैं, टेन एक्स को करेंगे लंब बट्टे आधार, चतुर्थांश में इसलिए माइनस की होगी, तो लंब हमारी कितनी है -12 और आधार है हमारा 5। अब इसके बाद देखते हैं हम, टेन के बाद आता है हमारा कॉट एक्स, तो कॉट को रखते हैं -a/l, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको कर देंगे हम -5/12। अब इसके बाद सेक हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं हम कोसेक एक्स को। कोसेक एक्स माइनस कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण की वैल्यू है हमारी 13 और लंब है हमारी 12, जो इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां, यह tan x बराबर -5/12 है, और जो tan है वो किस में बिलोंग कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो इस जगह पर हम लेते हैं, ट्रायंगल कर देते हैं ए बी सी, इस जगह पर x रखो। tan थीटा हमारा होता है लंब बट्टे आधार। ये माइनस पे ध्यान न दिया जाए, क्योंकि माइनस हमारा चिन्ह केवल चतुर्थांश को इंगित कर रहा है। तो यहाँ से जब हम कर्ण निकालेंगे, तो 12 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, 144 प्लस 25, रूट में 169 बराबर 13। अब इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से बच्चों साइन एक्स लंब बट्टे कर्ण, दूसरे चतुर्थांश की है तो साइन पॉजिटिव होती है, लंब हमारी है 5, कर्ण हो गई 13। कॉस एक्स इक्वल टू -a/k होता है, आधार हमारा 12 है, बट्टे कर्ण हो गई 13। tan x को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे हम फाइंड नहीं करेंगे। कॉट एक्स इक्वल टू a/l, तो a हमारा कितना है 12 और बट्टे लंब कितनी है हमारी 5। इसके बाद हम देखते हैं सेक एक्स बराबर कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितनी है हमारी 13, आधार है हमारी 5। और कोसेक एक्स बराबर
ये द्वितीय चतुर्थांश की बात है, तो इस जगह पे कर्ण बट्टे लंब होगा, तो ये कितना होगा, कर्ण 13 और लंब होगा ये 5। ये इस सवाल का आंसर होगा। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था इस वीडियो में। इसके शेष प्रश्नों को कल करेंगे।